हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? हम देख रहे हैं एनएसएम का लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर। उसमें से हमने 2 मार्क के क्वेश्चंस तो कवर किए हैं लास्ट वीडियो में। अब हम आगे के क्वेश्चंस देखेंगे। अब तक क्वेश्चन नंबर 13 है, जो 5 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं 13 से लेके, वो हम आज देखने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन. So see this question. By using bisection method, find the root of an equation x cube minus 4x minus 9 is equal to 0 which lies between 2 and 3. Carry out 3 iteration. Okay? आपको ये इक्वेशन दिया है, बाइसेक्शन मेथड से इसका रूट फाइंड करना है. जो रूट है वो 2 और 3 में लाई कर रहा है, तो उन्होंने पहले से वैल्यू जो है वो फर्स्ट वैल्यू जो है वो दी गई है, आपको 3 इटरेशन तक फाइंड करना है. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन. So first we write the given equation. Let x cube minus 4x minus 9 is equal to 0. So f of x is equal to x cube minus 4x minus 9. So हमें पता है, फिर भी हमें वैल्यू चाहिए एफ ऑफ की, तो इसके लिए हम ये दो जो वैल्यूज़ है वो पुट करके यहाँ पे देखते हैं 2 की क्या वैल्यू आती है. सो 2 क्यूब माइनस 4 इंटू 2 माइनस 9 इज इक्वल टू, तो ये कैलसी पर हम कैलकुलेट करते हैं. यहाँ पे 2 का क्यूब है 8 माइनस 4 2 ज़ा 8 8 माइनस 9. सो आंसर इज माइनस 9. नेक्स्ट 3 वैल्यू पुट करते हैं हम यहाँ पे. सो 3 क्यूब माइनस 4 इंटू 3 माइनस 9. सो 3 क्यूब इज 27. सो 27 माइनस 4 3 ज़ा 12 माइनस 9. सो आंसर इज 6. तो यहाँ पे एफ ऑफ 2 की वैल्यू जो है वो माइनस 9, दैट इज लेस देन 0, एंड एफ ऑफ 3 की वैल्यू है 6 विच इज अ ग्रेटर देन 0. देयरफॉर रूट लाइज बिटवीन 2 and 3. ओके, सो नेक्स्ट फर्स्ट आइट्रेशन से हम स्टार्ट करते हैं. सो फर्स्ट आइट्रेशन है हमारा x1 इज इक्वल टू 2 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2. सो दिस ये बाइसेक्शन का फॉर्मूला है 2 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2. तो 2 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2 की वैल्यू आती है 2.5. ओके, सो पुट दिस वैल्यू इन अ गिवन फंक्शन. सो एफ ऑफ 2.5 इज इक्वल टू, तो फंक्शन ये हमारा है, तो इसमें हम वैल्यूज डालेंगे 2.5 क्यूब माइनस 4 इंटू 2.5 माइनस 9. तो यहाँ पे देखो क्या आता है आंसर. सो 2.5 क्यूब माइनस 4 इंटू 2.5 माइनस 9. सो आंसर इज माइनस 3.375. ओके, तो ये हमारा जो वैल्यू है वो निगेटिव आया है, तो इसलिए तो यहाँ से हम पॉजिटिव कौन सा है हमारा 3 का. सो नेक्स्ट वन जो है हमारा रूट कहाँ पे लाई करेगा. रूट लाइज बिटवीन 2.5 and 3. ओके, सो नेक्स्ट आइट्रेशन है हमारा. सो दैट इज 2.5 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2. सो इसका आंसर आता है 2.75. ओके, सो नाउ पुट दिस वैल्यू इन अ गिवन फंक्शन. सेम प्रोसेस आपको फॉलो करना है जैसे मैं फर्स्ट इटरेशन में किया, आपको 3 इटरेशन तक कैलकुलेट करना है. सो 2.75 क्यूब माइनस 4 इंटू 2.75 minus 9. Okay, so see here 2.75 cube minus 4 into 2.75 minus 9. Okay, so answer is 0.796875. Okay, right here 0.796875. Okay, तो ये हमारा सेकेंड इटरेशन की वैल्यू हो गई जो कि पॉजिटिव है. सो रूट अब हमारा कहाँ पे लाई करेगा, निगेटिव और ये पॉजिटिव, तो रूट लाई हमारा करेगा 2.5 एंड 2.75 में. सो रूट लाइज बिटवीन 2.5 एंड 2.75. ओके, सो लास्ट हमारा थर्ड आइट्रेशन है. सो 2.5 प्लस 2.75 डिवाइडेड बाय 2. तो इसका आंसर क्या है देखो, 2.625. So f of
2.625 की वैल्यू है 2.625 क्यूब माइनस 4 इंटू 2.625 माइनस 9. ओके, 2.625 क्यूब minus 4 into 2.625 minus 9. Okay, so see here, this is answer minus 1.4121. ओके, तो यहाँ तक हमारा अभी थर्ड आइट्रेशन हो गया है. सो देयरफॉर द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ द एक्स, सो सॉल्यूशन द रूट ऑफ एन इक्वेशन x क्यूब माइनस 4x माइनस 9 इज इक्वल टू 0 इज, ये हमारा आंसर होता है. सो दैट इज 2.625. आ गया समझ में? तो सिंपल है, बाइसेक्शन मेथड से आपको कैलकुलेट करना है. ये बाइसेक्शन का फॉर्मूला है a+b डिवाइडेड बाय 2. तो यहाँ पे मैं फिर से दिखाती हूँ. यहाँ पे देखो, ये गिवन इक्वेशन था हमारा जिसे हमने f ऑफ x कंसिडर किया है. तो हमें पहले से बताया गया था कि 2 और 3 में रूट लाई कर रहा है, तो इसलिए हमने डायरेक्ट वैल्यूज़ ली है. अगर नहीं पता है, नहीं दिया गया तो हम कैसे करेंगे? ट्रायल एरर से करेंगे. 0 1 2 ऐसे पुट करके चेक करेंगे. तो यहाँ पे दिया है इसलिए हमने 2 की वैल्यू निकाली, 3 की वैल्यू निकाली. तो यहाँ पे f ऑफ 2 इज निगेटिव, f ऑफ 3 पॉजिटिव है. सो दैट्स वाई द रूट लाइज बिटवीन 2 एंड 3 आता है. तो फर्स्ट आइट्रेशन के लिए हमने फॉर्मूला यूज़ किया बाइसेक्शन का 2 + 3/2. आंसर है 2.5. वो वैल्यू हमने एफ फंक्शन में डाली जो निगेटिव मिली हमारी. तो ये निगेटिव और यहाँ पे ऊपर पॉजिटिव कौन सी है हमारी? तो ये है. एक पॉजिटिव और एक निगेटिव होनी चाहिए वैल्यू. तो इसलिए रूट लाई करता है हमारा 2.5 एंड 3 में. ठीक है, तो इस तरह से पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है आपको. जितने आइट्रेशंस आपको कैलकुलेट करने के लिए बोला है वहाँ तक आपको कैलकुलेट करना है. तो यहाँ पे 3 आइट्रेशंस बोला था, इसलिए हमने x3 तक कैलकुलेट किया है. ओके, सो दिस इज द आंसर 2.625. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज सॉल्व बाय गॉस एलिमिनेशन मेथड. आपको ये सिस्टम ऑफ इक्वेशंस जो दिया है वो आपको गॉस एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है. सो फर्स्ट राइट दिस इक्वेशंस गिवन 2x plus y plus 0 is equal to 0, 3x plus 2y plus 3z is equal to 18, x plus 4y plus 9z is equal to 60. So first we write the augmented matrix. So 2 1 1 3 2 3 1 4 9 0 18 16. So this is the given matrix. तो आपको यहाँ पे गॉस एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है? ये वाला एलिमेंट, ये और ये 3 जो एलिमेंट है उन्हें आपको 0 बनाना है. सो फर्स्ट स्टार्ट विद दिस एलिमेंट. सो दिस एलिमेंट पोजीशन इज 8 2 1. तो इसे आपको अभी पहले 0 बनाना है. तो सेकेंड रो का एलिमेंट है ये. तो क्या आपका ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे रहेगा? देखो, सो R2 चेंजेस टू, इन दोनों में हम ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे फर्स्ट और सेकेंड रो में. तो यहाँ पे क्या करेंगे? हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे R2 को, माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे R1 को. ओके, तो ये आपका ट्रांसफॉर्मेशन रहेगा. तो मैट्रिक्स क्या बनेगा? देखो यहाँ पे 2 1 1 0 फर्स्ट और थर्ड रो जो है वो एज इट इज़ रहेगा. सेकेंड रो में क्या चेंजेस आएंगे? सो यहाँ पे देखो 2 इंटू 3 6 6 माइनस 6 0. यहाँ पे 2 इंटू 2 4 4 माइनस 3 दैट इज़ 1. यहाँ पे 3 2 6 6 माइनस 3 3. एंड यहाँ पे देखो 2 इंटू 18 36 36 माइनस 0 36. ओके, तो ये आपका R2 है. अब हम यहाँ पे थर्ड रो में चेंज करेंगे इस एलिमेंट को, 1 को चेंज करेंगे हम. सो R3 चेंजेस टू, अगेन वी कैलकुलेट दिस ट्रांसफॉर्मेशन R1 एंड R3 के बीच में लगाएंगे. सो 2R3 माइनस R1, ये यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा 0 आता है. तो यहाँ पे भी फर्स्ट और सेकेंड जो है वो एज इट इज़ रहेंगे. ओके, तो यहाँ पे देखो 2 इंटू 1 2 2 माइनस 2 0. ओके, यहाँ पे 4 इंटू 2 8 8 माइनस 1 7. यहाँ पे 9 इंटू 2 18 18 माइनस 1 17. यहाँ पे 16 इंटू 2 32 32 माइनस 0 32. ये हमारा सेकेंड
आर ये कौन सा एलिमेंट है ये, अभी A31 का 0 हो गया। अभी हमें A32 को 0 बनाना है, मतलब 7 को 0 बनाना है। कैसे करेंगे, फिर से हम जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो R2 एंड R3 के बीच में लगाएंगे। ओके, यहाँ पे हमेशा याद रखना इन दोनों के बीच में हम ट्रांसफॉर्मेशन लगाते। सो R3 चेंजेस टू R3 माइनस 7 R2। तो फर्स्ट जो है वो एज इट इज़ रहेंगे। यहाँ पे इन दोनों के बीच में हम लगाएंगे तो 0 माइनस 0 0। यहाँ पे देखो 7 माइनस 7 इंटू 1 7, 7 माइनस 7 0। 17 माइनस 7 इंटू 3 21, 17 माइनस 21 माइनस 4। यहाँ पे 32 माइनस 7 इंटू 36। ओके, ये थोड़ा आपको कैलसीफाई करना है, तो क्या करना है 32 माइनस 7 इंटू 36। सो आंसर है यहाँ पे हमारा -220। ओके, so we write this in equation form now। तो फर्स्ट है हमारा -4z इज इक्वल टू -220। तो इससे हमारी z की वैल्यू क्या आती है, z इज इक्वल टू -220 डिवाइडेड बाय -4। सो आंसर इज 55। ओके, सो नेक्स्ट इससे हम इक्वेशन बनाएंगे। तो ये इक्वेशन क्या होगा आपका, y प्लस 3 इंटू z इज इक्वल टू 36। सो y प्लस 3 इंटू z की वैल्यू है 55 इज इक्वल टू 36। सो ये वैल्यू जो है वो 55 इंटू 3 यहाँ पे जाके माइनस होगी। सो 36 माइनस 55 इंटू 3, सो दैट इज 165। तो 36 माइनस 165, सो दैट इज -129। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इससे हमारा इक्वेशन क्या बनेगा। सो दैट इज 2x प्लस वाई प्लस z इज इक्वल टू 0। सो 2x y की वैल्यू है -129 प्लस 55 इज इक्वल टू 0। सो 2x ये कितनी वैल्यू होती है, -129 प्लस 55। सो आंसर इज -74 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखो, सो 2x इज इक्वल टू 74, x इज इक्वल टू 74 डिवाइडेड बाय 2। सो 74 डिवाइडेड बाय 2 इज 37। ओके, सो दिस इज द फाइनल आंसर। सो सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशंस आर, आपको आंसर कैसे लिखना है देखो यहाँ पे मैं लिखती हूँ। सो देयरफॉर सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशंस are x is equal to 37, y is equal to -129 and z is equal to 55। ओके, तो ये हमारे आंसर्स हैं। सिर्फ यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि गॉस एलिमिनेशन में आपको ये जो 3 है वो 0 बनाने हैं। कौन सी पोजीशंस, A21, A31 एंड A32, इन तीनों को आपको 0 बनाना है। उसके हिसाब से आपको ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो अप्लाई करनी है। ठीक है, तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 40। सो नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट द मीडियन फॉर द फॉलोइंग डाटा। आपको मीडियन अभी कैलकुलेट करना है। यहाँ पे 2 कॉलम्स दिए, यहाँ पे प्रॉफिट और नंबर ऑफ कैंप्स। तो क्लास इंटरवल से आप आ रहे 30 32 से लेके लास्ट हमारा है 42 to 44 तक है। तो सी हियर, सो वंस वी राइट दिस इन अ कॉलम। सो यहाँ पे मैंने कॉलम्स बनाए हैं। फर्स्ट जो क्लास इंटरवल का कॉलम है, नेक्स्ट हमारा है फ्रीक्वेंसी का, दैट इज़ अ नंबर ऑफ कैंप्स। ये हमारी फ्रीक्वेंसी है। तो फ्रीक्वेंसी क्या है हमारी, 0 to 9 25 30 49 62 39। ओके, तो मीडियन में हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की ज़रूरत है, तो हम नेक्स्ट कॉलम बनाएंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का। सो दैट इज़ 2, 9 + 2 इज़ 11, 25 + 11, सो दैट इज़ 36 36 + 30, सो दैट इज़ 66 66 + 49, so that is 115 115 plus 62 177 177 plus 39, so that is 216। ओके, तो ये हमारी हो गई क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब आपको क्या करना है, मीडियन क्लास चूज करना है। तो मीडियन क्लास के लिए हमारी एन क्या है, हमारा 216। टोटल जो है फ्रीक्वेंसी का वो है 216। सो हमें कैलकुलेट करना है n/2। सो n/2 इज 216 डिवाइडेड बाय 2। तो कितना आता है हमारा 108। ओके,
तो ये हमारा है n/2। तो इसके नियरेस्ट एंड ग्रेटर कौन सी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है? सो दैट इज़ 115। तो हमारा मीडियन क्लास कौन सा हो गया? सो दिस मीडियन क्लास इज 38 to 40। ये हमारा मीडियन क्लास हुआ। ठीक है। सो हमें अभी क्या करना है? कैलकुलेट मीडियन। मीडियन का फॉर्मूला हमें यहाँ पे मैं लिखती हूँ। सो मीडियन का फॉर्मूला है हमारा L प्लस n/2 माइनस CF डिवाइडेड बाय F इंटू H। ये हमारा मीडियन का फॉर्मूला है। तो यहाँ पे सभी वैल्यूज जो है वो हम लिख लेते हैं। L क्या है? हमारा लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, सो दैट इज 38। ओके, n/2 की तो वैल्यू हो गई। CF कौन सा होता है? CF दैट इज अ प्रीसीडिंग क्लास का CF होता है, तो दैट इज 66। और फ्रीक्वेंसी क्या है हमारी? फ्रीक्वेंसी होती है मीडियन क्लास की, सो दैट इज 49। एंड H क्लास डिफरेंस कितना है हमारा? 2। तो सभी वैल्यूज यहाँ पे पुट कर लेते हैं। 38 प्लस 108 माइनस 66 डिवाइडेड बाय 49 इंटू 2। ओके, सो 38 प्लस कैलकुलेट करते हैं हम। सो 108 डिवाइड माइनस 66 माइनस 108 माइनस 66 सॉरी 108 माइनस 66 is equal to 42. So 42 divided by 49 into 2. So answer is 1.7142. So final answer is 39.7142. Okay. तो ये हमारा मीडियन है। ठीक है, इजी है फाइंड करने के लिए मीडियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हाइट्स ऑफ स्टूडेंट्स ड्रॉ हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम आपको ड्रॉ करना है। यहाँ पे हाइट्स दी गई है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए गए हैं। तो पहले हम यहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया है, तो ये आपका हो गया वाई एक्सिस और ये हुआ एक्स एक्सिस। ओके, आपको ये पेंसिल से ड्रॉ करने हैं सभी। यहाँ पे पेंसिल से क्लियरली नहीं दिखाई देता, इसलिए मैं पेन यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पे हम 0 से स्टार्ट करते हैं। वाई एक्सिस पर हम लेंगे नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हम देखो जो नंबर से वो 4, 10, 18, 20, 19, 6 है। तो हम यहाँ पे 2 का गैप करके प्लॉट करेंगे नंबर्स। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 एंड लास्ट वन इज़ 20। ओके, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारा फर्स्ट है वो 140 है, 145, 5 की गैप से सभी पर 55, 160 और 170। ओके, तो यहाँ पे हम साइन जो है वो यूज़ करेंगे क्योंकि ये गैप हमारा बड़ा है। तो यहाँ पे देखो 140 to 145 के लिए क्या है? फ्रीक्वेंसी 4। तो हमारा जो फर्स्ट ग्राफ बार आ गया वो यहाँ तक आएगा, 4 तक। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है? 145 to 150 के लिए 10 है, तो 10 तक हमारा ग्राफ आ गया, बार आने वाला है। नेक्स्ट 150 to 150 के लिए 18 है। नेक्स्ट है 20। नेक्स्ट है हमारा 19। तो 19 मतलब 18 और 20 के बीच यहाँ तक आने वाला है। नेक्स्ट है 6। ओके, सो दिस इज आवर हिस्टोग्राम। आपको यहाँ पे लिखना है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। यहाँ पे लिखनी है हाइट्स। So this is our histogram. So now next question. Next question है, 3 coins are tossed at a time. Find probability of getting 2 heads, probability of getting no head, probability of getting 2 head and 1 tail. तो probability का question है ये। तो पहले हम 3 coins का sample space निकाल लेते हैं। तो 3 coins are tossed
3 coins are tossed, तो इसका सैम्पल स्पेस क्या आने वाला है आपका, सो दैट इज ETH THT EHH HTT HTH HHT एंड लास्ट वन इज HHH। ओके, तो ये हमारा सैम्पल स्पेस हो गया। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स, 2 हेड्स हमें चाहिए। तो 2 हेड्स की प्रोबेबिलिटी कितनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड, तो यहाँ पे 2 हेड्स की कहाँ पे है देखो, 1 2 3, सो फेवरेबल आउटकम्स आर 3 एंड टोटल आउटकम्स आर 8। ये टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, सो फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम, ये फर्स्ट हो गया। सेकेंड है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो हेड, तो यहाँ पे देखो हेड नहीं है, ऐसे कौन से है एलिमेंट्स, 1 एक ही एलिमेंट है जिसमें H नहीं है, H का मतलब है हेड। सो फेवरेबल आउटकम्स है हमारे 1 और टोटल का आउटकम्स है 8। ओके, सो प्रोबेबिलिटी इज 1/8। लास्ट थर्ड क्या है प्रॉब्लम, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड एंड 1 टेल, तो 2H और 1 T चाहिए हमें। कहाँ पे है देखो, 2H 1 T यहाँ पे है, 2H 1 T यहाँ पे है, 2H 1 T, तो 3 है। फेवरेबल आउटकम्स हमारे 3 है और टोटल आउटकम्स 8 है। तो ये हो गए फर्स्ट 2 हेड्स की प्रोबेबिलिटी 3/8, नो हेड की प्रोबेबिलिटी 1/8 और 2 हेड 1 टेल की प्रोबेबिलिटी है 3/8। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है डिटरमाइन लार्जेस्ट आइजन वैल्यू ऑफ अ मैट्रिक्स। आपको मैट्रिक्स दिया गया है 3/3 का, उसका लार्जेस्ट आइजन वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो लार्जेस्ट आइजन वैल्यू के लिए हमारा फॉर्मूला क्या है, तो हमें A माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू 0, मॉड A माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू 0। ये हमारा गिवन A है, तो यहाँ पे हम वैल्यू जो है वो पुट करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप चाहे तो गिवन पहले लिख सकते हैं, गिवन A इज इक्वल टू गिवन मैट्रिक्स 1 6 1 1 2 0 0 0 3। ओके, तो A माइनस लैम्डा आई की वैल्यू क्या होगी, आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 6 1 1 2 0 0 0 3 माइनस लैम्डा आई की वैल्यू मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3/3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखना है यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे देखो आपका आंसर है 1 माइनस लैम्डा 6 माइनस 0 6 1 माइनस 0 1 1 2 माइनस लैम्डा 0 0 माइनस 0 0 एंड दिस इज 3 माइनस लैम्डा, ओके, इज इक्वल टू 0। ओके, इस कंडीशन का यूज़ करके आपको ये सॉल्व करना है। अब हम ये मैट्रिक्स जो है वो सॉल्व करते हैं। सो नाउ लेट्स सॉल्व दिस डिटर्मिनेंट। सो 1 माइनस लैम्डा कैसे सॉल्व करना है, ये 1 माइनस लैम्डा लेना है, तो ये रो और ये कॉलम डिलीट करके बाकी का डिटर्मिनेंट आपको कैलकुलेट करना है। सो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, सो 2 माइनस लैम्डा इंटू 3 माइनस लैम्डा माइनस 0, नेक्स्ट माइनस 6 इंटू यहाँ पे ये रो और ये कॉलम कैंसिल होगा, सो 1 इंटू दिस 3 माइनस लैम्डा एंड माइनस 0, ओके, प्लस 1। तो सेकेंड को यहाँ पे आपको माइनस साइन लगाना है, यहाँ पे प्लस साइन लगाना है। तो यहाँ पे क्या आता है 0 माइनस 0 0 इज इक्वल टू 0। सो दिस इज 1 माइनस लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 3 माइनस लैम्डा, यहाँ पे माइनस 6 इंटू 3 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 3 माइनस लैम्डा हम कॉमन निकाल सकते हैं। तो 3 माइनस लैम्डा ब्रैकेट में क्या आएगा 1 माइनस लैम्डा 2 माइनस लैम्डा माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ओके, सो 3 माइनस लैम्डा यहाँ पे क्या आता है मल्टीप्लिकेशन देखो 1 से मल्टीप्लाई करो इस ब्रैकेट को, 2 माइनस लैम्डा माइनस 2 लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस 6 इज इक्वल टू 0, लैम्डा इंटू लैम्डा लैम्डा स्क्वायर। सो 3 माइनस लैम्डा यहाँ पे लैम्डा स्क्वायर में पहले लिख लेती हूँ, माइनस लैम्डा माइनस 2 लैम्डा दैट इज माइनस 3 लैम्डा 2 माइनस 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ओके, तो अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है, इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। तो यहाँ पे देखो
इसके फैक्टर्स कैसे मिलेंगे हमें, तो इट इज़ अ 4 1 ज़ा 4 और -4 + 1, सो -4 + लैम्डा -4। ओके, तो ये फैक्टराइजेशन मेथड है। यहाँ पे -4 + 1 -3 आता है और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन -4 आना चाहिए। तो ये ग्रुप हमने किया है, इसमें से हम लैम्डा कॉमन निकालेंगे, तो यहाँ पे बचेगा लैम्डा -4। यहाँ से हम 1 कॉमन निकालेंगे, सो लैम्डा -4 अगेन। तो यहाँ पे कौन से ब्रैकेट्स बनते हैं, लैम्डा -4 एंड लैम्डा +1। ओके, तो यहाँ पे देखो इन 3 ब्रैकेट्स का मल्टीप्लिकेशन जो है वो 0 है। दैट मीन्स यहाँ पे कोई भी एक ब्रैकेट जो है वो 0 हो सकता है, अदरवाइज तीनों ब्रैकेट्स आपके 0 हो सकते हैं। आगे के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको इन सभी क्वेश्चंस का PDF चाहिए तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।